तो गाइस थोड़ा सा सी सेट के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। तो कल जिनका एग्ज़ाम है वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ सी सेट के बारे में। और जो अगली बार देंगे तो उनको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। और कल जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा, तो उसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी 3 अटैम्प्ट दिए हैं, मेरा तीनों में सी सेट क्वालिफाई हुआ है, तो उतना टफ पेपर नहीं होता है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली एग्जाम दोगे तो उतना टफ नहीं होता है, ठीक है ना। आप रैंडमली अगर स्टार्ट करोगे, कुछ भी दे रहे हो बिना सोचे समझे, तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। देखो, क्लियर कट बात है, ये है जीएस पेपर 2, ठीक है ना। यानी कि सेकंड शिफ्ट जो होगी उसमें पेपर होगा आपको, जीएस 2 सी सेट बोलते हैं हम। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट है, सिंपल सी बात है, आपकी जस्ट बेसिक एप्टीट्यूड चेक होगी वहाँ पे। ऐसे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पता होगा आप लोगों को कि टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। 80 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से कि देखो, हर क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स है, एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स है, ठीक है ना। जीएस 1 में एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.5 है एक क्वेश्चन का। नेगेटिव मार्किंग होगी, जाहिर सी बात है, 1/3 जो पहले होती है इसमें भी 1/3 है। टोटल 200 नंबर हैं, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। देखो, ध्यान रखने वाली बात है, 80 होंगे, 100 नहीं है। 80 क्वेश्चन है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है, टाइम 2 घंटे होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है ना। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नंबर एम करना है, ऐसा कुछ ही नहीं है। जस्ट अगर आपके 33% मार्क्स, तो बेसिकली 200 में से अगर आपके 66 मार्क्स आते हैं, यू विल क्वालिफाई, ख़त्म बात। 70 80 100 कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 66 या 66+ ला देते हो, यू विल क्वालिफाई, दैट इज इट। इस पे मेरिट नहीं निकलती, मेरिट जीएस 1 पे निकलती है। यानी कि एस्टिमेशन कितना हुआ, 66। सिंपल सी बात है कि आपको 27 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, 27 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 बस। इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो ज्यादा टिकड़मबाजी नहीं करनी है, दैट इज इट। देखो, इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर आसान इसलिए पड़ जाता है ये चीज, जो आपका क्वांट और रीजनिंग है, ठीक है ना। क्वांट और रीजनिंग, ऐसे देखो, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर कि आंसर जो आएगा वो आपको शॉर्ट शॉर्ट पता होगा कि सही है कि गलत है। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले क्वांट आप सॉल्व करो, ठीक है ना। क्वांट में जो आपको इजी लगता है, देखो ऑन एंड अराउंड ऐसे रहते हैं क्वेश्चन, अराउंड 30 के वही होता है, 25 से 35, कई बार मान लो 30 इसमें आ जाते हैं कई बार। और इसमें मान लो अगर 25 आ गए और 25 इसमें आ गए, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एस्टिमेशन बता रहा हूँ मैं, तो लगभग इतना रेंज रहता है। और सच बता रहा हूँ, जैसे इसकी बात करूँ तो इसमें अगर बोलूँ 15 और 15 30 बहुत बहुत आसान बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें कम से कम इसमें भी 10 बहुत आसान होते हैं। कहीं ना कहीं मैं बोलूँ अगर, तो 40 क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, बहुत बहुत इजी रहते हैं अगर आप स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करोगे, ठीक है ना। बहुत से बच्चे कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े पैसेज होते हैं, और आजकल जो पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, इतना बड़ा पैसेज होगा, उसको पढ़ोगे तो एक ही नंबर का वो रहेगा, उसको पढ़ोगे समझोगे, फिर जाके भी अगर कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में आप शॉर्ट शॉर्ट नहीं बता सकते कि आपका आंसर सही है कि गलत है। बहुत ट्रिकी, बहुत क्लोज रहते हैं इसके आंसर्स। इसीलिए बोलता हूं, जितना आपको मैक्सिमम स्कोर करना है वो यहीं पे करना है, यही है जो आपकी नैया आराम से पार करा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, आप कोई भी क्वेश्चन क्वांट में सॉल्व करोगे, क्लियर कट आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो आपका डायरेक्ट आंसर आया, आपको पता है कि भाई ये क्लियर कट आंसर है और मेरे पक्का 2.5 नंबर कंफर्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वांट के करने हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्वांट करना। जीएस 1 की स्ट्रेटेजी अलग होती है, जीएस 2 की अलग होती है। ये जीएस 2 है, सी सेट, ये बहुत अलग होता है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वांट की, आपको जितने शॉर्ट शॉट आते हैं उसको कर लो। उसके बाद रीजनिंग के जितने शॉर्ट शॉट आते हैं आपको कर लो। एंड इतना मैं बोल सकता हूं कि कम से कम आपके 25 के करीब या 20 25 के करीब क्वेश्चंस आपके शॉर्ट शॉर्ट बहुत आसानी से लग जाएंगे। अब क्लियर कट बात क्या है, आपको ये टारगेट, ये नंबर ध्यान में रखना है, 27 सही होने चाहिए, ठीक है ना। जीएस के देखो, जीएस 1 की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है, इसको उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मत करना। क्वांट, ये जो सी सेट है, बहुत बहुत ईजी भी आता है, बहुतों के लिए टफ भी होगा जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होगी, जो शायद इस बैकग्राउंड से नहीं होंगे। तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, जब इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो अपना कैलकुलेट करना, आपके कितने कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर आपके मान लो 15 हो रहे हैं, किसी के तो ऑलरेडी, देखो बहुत से बच्चे यहीं पे क्लियर कर देते हैं, यहीं पे इन दोनों को सॉल्व करके बहुतों के 40+ आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो वो उनको ये करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में भी कम से कम 8 10 क्वेश्चन, देखो 8 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश के जो पार्ट आता है, तो वहां पे आपको वो छोड़ने नहीं है, ठीक है ना। और जो स्टार्टिंग के मोस्टली क्या होता है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े से टफ होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, लेंदी है, उसको स्किप कर सकते हो। देखो, अलग अलग वैरायटी होती है, कोई इकोनॉमी से आ गया, कोई करंट अफेयर टाइप आ गया, कोई नॉर्मल लाइफस्टाइल रीडिंग हो गई, अलग अलग वो रहता है, थीम रहता है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट, आप वो वाले थीम पे क्वेश्चन करो। तो जब ये दोनों हो जाएंगे, फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, एंड यू आर गुड टू गो। तो इस नंबर को ध्यान रखना प्लीज, 27 इज ऑल यू नीड। 27 क्वेश्चन करने हैं यार बस 80 में से, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। लेकिन
ये एक ऐसा पेपर है जिसके वजह से बहुत बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम रुका है, और बहुत दुख होता है जब सी सेट की वजह से पेपर रुकता है। बहुत से एस्पिरेंट्स के मार्क्स 130, GS1 में 120, 110 इतने मार्क्स आते, लेकिन सी सेट में जब मैंने उनका स्कोर कार्ड देखा तो 52, 60, 64 ऐसे मार्क्स आए। मतलब 2-3 नंबर से पूरा पेपर रुक गया यार। तो ऐसा मत करना। 27 यूनिट एंड 66 इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। तो 27 क्वेश्चंस यहाँ पे जितने मैक्सिमाइज कर सकते हो यार यहीं पे करना। शॉर्ट शॉर्ट आपको पता चल जाएगा कितने सही हैं। तो प्लीज़ क्वांट और रीजनिंग करना। मैंने आज क्वांट रीजनिंग के कुछ फॉर्मूलेज और कुछ छोटी छोटी चीज़ें डाली थी, देख लेना उनको। वैसे तो आप जितने आपने प्रैक्टिस करी होगी वो कर ली है, बट नाउ ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाकी जस्ट जो आपकी स्ट्रैटेजी उसे फॉलो करना। बस 27 क्वेश्चन सही करने हैं। और वैसे भी देखो 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको शिफ्ट। देखो पहला पेपर के बाद 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो इट इज़ सफिशियंट। अगर कुछ रिवाइज करें यू कैन डू इट। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं फिर कल।